अब कांट का सुंदरीकरण देख लो, कांट रोड का, करूले का सुंदरीकरण। क्या है धर्म संसदीय, जो भी इसमें बयानबाजी होती है उसका विरोध करेंगे। MIM जो है बी टीम है बीजेपी की, और उससे मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर मुसलमान कहीं जो MLA में से 3 MLA टूट के एनडीए को मजबूत किया है इन्होंने। हाजी यूसुफ अंसारी को हम विधायक बनाना चाहते हैं। हाजी यूसुफ अंसारी एक साफ छवि और बेहतरीन नेता हैं और बेदाग नेता हैं, बढ़िया नेता हैं। हम इस टाइम हम मौजूद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद विधानसभा 28 में, जहां नगर सीट से एक विधानसभा प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी साहब का क्षेत्र लगता है पीरजादा, और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किसका जोर शोर चल रहा है और चुनाव का विपुल बच चुका है। आइए जानते हैं। सबसे पहले एक मौलवी साहब खड़े हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? हाजी मोहम्मद सिराज, मोहल्ला पीरजादा से बोल रहे हैं। सिराज साहब, किसका इस टाइम ज़्यादा वर्चस्व चल रहा है? कौन सी सरकार आने वाली, किसको चाहते हैं? सबसे ज़्यादा हाजी यूसुफ अंसारी साहब, समाजवादी पार्टी, इनका ही चाहते हैं साहब। इन्होंने बहुत विकास किया शहर के अंदर, इसलिए अपनी विधायकी 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने यहाँ पे 5 पुल बनवाए और बिजली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया इन्होंने। बिजली के मामले में सब जगह जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर रखवाने की ज़रूरत थी, सब जगह ट्रांसफार्मर रखवाए। सर इस बार जो विधायक थे बीजेपी के रितेश गुप्ता जी यहाँ विधानसभा 28 से हैं, उन्होंने क्या किया इस क्षेत्र में, कभी नजर आए? मैं तो मुरादाबाद के विधायक जी की बात नहीं कर रही, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों की बात कर जाऊँ। कोई योगी जी ने उन सारे विधायकों की बात सुनते ही नहीं थी, तो वो बेचारे क्या काम कराते हैं। ये इनका कहना है कि योगी जी ने उनके विधायकों की बात सुनकर नहीं दी। अब एक और हमारे साथ सज्जन मौजूद है। सर आपका क्या नाम? हाजी मोहम्मद फाजिल अंसारी। फाजिल अंसारी साहब, क्षेत्र विधानसभा 28 से इस टाइम जो मौजूदा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या मानना है आपका उनके बारे में? हाजी यूसुफ अंसारी साहब एक ज़मीन से उठ के या इस नेतागिरी के शिखर तक पहुँचे, बड़ी ऊंचाई पे, और उन्होंने इकले नहीं बल्कि सारे गरीब क्षेत्रों, पूरे इलाके के गरीब लोगों को साथ लेके चले। जहाँ जिसकी जो ज़रूरत हुई वो काम उन्होंने किया है। आप कांट का सुंदरीकरण देख लो, कांट रोड का, करूले का सुंदरीकरण देख लो, उसका चौड़ाकरण देख लो, ये सब समाजवादी की सरकार में हुआ और माननीय विधायक जी ने कराया। उसके बाद जब 17 की सरकार आती है तो मोमबत्ती लेकर नीतीश जी को देखा लोगों ने, तब भी नजर नहीं आए वो कि वो कहाँ है। जो सर बीजेपी के विधायक जी को इनका कहना है कि मोमबत्ती लेकर भी ढूंढा तो वो नज़र नहीं आए। यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर यही कहना है, और यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जाने। सर क्या कहना है, यहाँ पे मौजूदा विधायक बीजेपी के मौजूद थे, नज़र आए कभी? हमने साहब 5 साल में उन्हें यहाँ नहीं देखा बिल्कुल भी पीरजादे में, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने इतना अच्छा सुंदर कैंडिडेट हमारे बीच में भेजा। मुरादाबाद का दिल है पीरजादा, और पीरजादे से इतना वोट पड़ेगा इंशाल्लाह कि अब बहुत वोटों से जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। क्या अपेक्षा रखते हैं आने वाली मौजूदा जो सरकार बनेगी, क्या उनसे आपकी बातें हैं, क्या रखना चाहते हैं? ये पूरा मुरादाबाद को मतलब उनकी निधि को मालूम है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारे मतलब माननीय अखिलेश जी ने बहुत विकास कराया है। अभी बताया गया कि इन्होंने ब्रिज बनवाए, वो हाजी यूसुफ की निधि से बने, और नवीन बस्तियों का उन्होंने नवीकरण कराया और सुंदरकरण कराया। ये सिर्फ हाजी यूसुफ की देन है। देखिए इनका कहना है पूर्व में जो विधायक रहे हाजी यूसुफ अंसारी साहब, उनकी काफ़ी देन रही। यहाँ पे कुछ युवा भी खड़े हैं, युवाओं से भी जानकारी करते हैं क्या है उनके दिलों में। क्या है सर आप? अस्सलाम वालेकुम सर, रोज़गार पर होगा, रोज़गार पर विकास होगा, और हम अखिलेश यादव को वोट देना चाहेंगे। तो इस सरकार में रोज़गार नहीं? रोज़गार नहीं है। पीतल का गढ़ है, पीतल का कारोबार चलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ रोज़गार नहीं है, और सिर्फ कारोबार पर होगा। जो भी होगा रोज़गार पर हम वोट देंगे अखिलेश यादव को। युवाओं का कहना है कि सिर्फ कारोबार पर ही युवा वोट देंगे। देखो सज्जन मौजूद। सर क्या नाम? नदीम अख्तर। नदीम अख्तर साहब, मौजूदा सरकार के क्या हालात है और आने वाले विधानसभा चुनाव शुरू हो गए, विपुल बच चुका है, इसमें क्या चाहते हैं? ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी सरकार साबित हुई है पिछले 5 सालों में। इस सरकार ने जनता का कोई भी विकास नहीं किया। हम फिर चाहेंगे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी फिर सत्ता में आए और भारी सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएं। क्या क्या उपलब्धियों का वादा किया अखिलेश जी ने? भाई 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। गरीब आदमी का तो समझ लो ये बहुत बड़ा सपना है, वो तो ये सोच रहा है और इसी आधार पर वोट भी देगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री होने का मतलब है कि बहुत बड़ी जीत है। विकास की बात करिए कि नौकरियों की बात की है? हाँ, नौकरी भी देंगे।
पेंशन जो रुकी हुई है वो पेंशन चालू करेंगे दोबारा से, और 22 लाख नौकरी का वादा कराया उन्होंने। ये 22 लाख नौकरी का वादा अखिलेश जी ने किया है, इसके बारे में कुछ हुआ और हमें वो भी बताएंगे। सर क्या मानना है आपको, 22 लाख नौकरियों का वादा जो किया है वो पूरा होगा? उम्मीद है पूरा होगा, जब किया है। अब पिछले भी वादे जो उन्होंने किए थे अपनी सरकार में वो भी सारे पूरे किए। जैसे कि अभी 300 यूनिट बिजली का एक वादा किया है, क्या मानना है आपको गरीबों को मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? पिछली सरकार ने तो सारे जुमले ही बोले हैं, 10 लाख गरीब के अकाउंट में आए, क्या आए वो? ये 15 लाख तो गृह मंत्री खुद चुके हैं, इसी भी एक चुनावी जुमला था। तो आप ये भी समझते हैं कि ये भी अखिलेश का चुनावी जुमला होगा? हर नेता ऐसा नहीं होता। अखिलेश साहब ने जो पहले वादे किए थे वो भी ज़मीन पर किए हैं और ये भी किए। देखिए वादे किए थे 15 लाख के जुमले को, और एक जानकारी, क्या नाम है? मोहम्मद सिराज जी, क्या विकास के नाम पे वोट दिया? बिल्कुल विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। क्या मानना है आपको, 300 यूनिट बिजली फ्री विकास का मुद्दा क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव। आपका विकास और नौकरियों को लेकर क्या कहना है? जो वादे उन्होंने करे हैं वो पूरे करेंगे। सपा सरकार हमेशा अपना वादा पूरा करती है। ये है ना, सपा सरकार हमेशा अपना वादा पूरा करती है, और इस वादे के लिए सर एक समाजवादी पार्टी का एक नारा है कि इस बार 300 यूनिट बिजली और विकास के मुद्दों पर ही बात करेंगे। क्या मानना है आप? जी ऐसा मानना है कि जो अखिलेश जी जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, और मौजूदा सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया है, जो मौजूदा सरकार है उसने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया है। ऐसा अखिलेश सरकार की हुकूमत में कभी नहीं हुआ, या और जो सरकारें हैं उनमें कभी, लेकिन इस सरकार ने 5 साल में सिर्फ यही काम किया है कि हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा किया है, हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा किया है। अब जो आने वाली सरकार है अखिलेश यादव की, उसमें ऐसा नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एक साथ चलने वाले हैं और अब आगे चलेंगे। फिर इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम को बंटवारा किया है मौजूदा सरकार ने, अखिलेश यादव जी की सरकार ऐसा नहीं करती। मकसूद भाई, मैं क्या बोलूँ भाई, क्या मानना है, सरकार इस बार किसकी? सरकार इस बार अखिलेश यादव की बनेगी। क्या नीतियाँ लेकर आई है? हिंदू मुस्लिम का फिसाद नहीं होगा। जिस टॉप पे ये बात करते थे हिंदू मुस्लिम के बेस पे, मंदिर के बेस पे अपना लेगा लड़वागा, मुसलमानों हिंदू मुसलमान को लड़वागा आज तक। लेकिन अब हिंदू सारा लोग समझ गया, हिंदू भाई सारा में समझ गए हैं, और अब वो यही इंतजार देख रहे हैं कि ये सपा पार्टी बिल्कुल सत्ता में आएगी और ये हिंदू मुस्लिम जो झगड़े थे ये सारे खत्म हो जाएंगे। इससे पहले भी कल सरकार बनी बीजेपी की, वो थे क्या नाम है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी जी, तो वो उन्होंने कभी बंटवारा ऐसा कभी भी नहीं किया, ऐसी सोच कभी नहीं आई। क्या मानना है इस बार बीजेपी की सोच बिल्कुल बदली हुई है? बीजेपी की सोच जब से 2014 से आई बदली हुई कोई नहीं है। वो आज भी उसी बेस पे लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम आज भी बंटवारे पे लड़ रहा है, लेकिन अब हिंदू भाई हमारा सारा समझ गया, अब उनके धोखे में कभी नहीं आएंगे। बीजेपी का इस टाइम हिंदू भाई सारा समझ गया है, और इनकी समझदारी के लिए एक भाई और खड़े हुए हैं। सर क्या मानना है सर आपका, इस बार किसकी सरकार? सपा सरकार। किन मुद्दों पर सपा? जी 300 यूनिट बिजली है, ऐसे और भी वादे हैं, नौकरी के वादे हैं, सड़क है, बिजली पानी है, और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो हमने इसमें कम देखे, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार है इसमें सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा देखने को मिले हैं, और जातिवाद का इन्होंने मुद्दा उठाया है। ये जातिवाद ही रहा है। देखिए हम इसका विरोध करेंगे। धर्म संसद क्या है? धर्म संसद ही है। जो भी इसमें बयानबाजी होती है उसका विरोध करेंगे, और आगे भी इसी ना हो, समझे। इसी को क्या कौन सी सरकार चाहते हैं जो मुद्दों की बात? सपा सरकार चाहते हैं। सपा सरकार चाहते हैं जो मुद्दों की बात करे जनता की, और जनता से और जातिवाद की बात न करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश जी, क्या चाहते हैं इस बार? आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या नए रणनीति लेकर आएगी आने वाली सरकार? देखिए सर, कोई भी सरकार आई उसके लिए युवाओं ने काम नहीं करा, चाहे वो अखिलेश हो या बीजेपी हो। हम इस बार MIM को लाएंगे और इंशाल्लाह वो हमारा काम करेगी। MIM की तो 100 सीटें हैं, आप कैसे सरकार बनाएंगे? जी हम इंशाल्लाह 100 सीटें दे के भागीदारी बनेंगे सत्ता में। क्या भागीदारी? जी हम यही चाहते हैं कि मुसलमानों को उनका हक मिले। जैसे सपा आई, उसने मुसलमानों को मतलब वो योगदान नहीं दिया, जैसे आजम खान। सपा ने भी योगदान दिया है। सपा तो मंत्री रह चुके हैं सपा में, आजम खान साहब भी। जी आजम खान साहब मंत्री रहे हैं, लेकिन सपा ने उनके लिए कुछ काम नहीं करा। जैसे कि उनको छोड़ाना था, उनका आगे प्रदर्शन करना था, वो कुछ नहीं कर पाए। ये प्रदर्शन तो पूरे उत्तर प्रदेश में चला उनके लिए, लेकिन ये कानूनी मुद्दा है जो कोर्ट का सवाल। देखिए सर, वो सब जानते हैं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो पार्टी के निर्णय उन्होंने काम किया वो पार्टी उनके हक में बोल नहीं पाई। क्या कहना है आपका, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब IMIM को लड़ाना?
जी मुसलमान कितना सहमत है? अपने हमारे भाई अपनी सोच है, कोई बात नहीं, इनकी सोच का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं इनकी सोच। क्या कहना है आपका MIM से? MIM जो है बी टीम है बीजेपी की, और उससे मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर मुसलमान कहीं कोई सहमत नहीं है। वो क्या नाम है, बंगाल में देख चुके हैं, बिहार में देख चुके हैं। बिहार में जो आप बी टीम बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो कहा है कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम चेहरा होना चाहिए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने को भी कहा था उन्होंने, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने सिर्फ मुस्लिम को क्यों मांगा? मैं आपके सामने दो मिसालें पेश कर रहा हूँ, एक बंगाल की और एक बिहार की। बिहार में लोगों ने उन पर भरोसा किया और बीजेपी की सरकार बनी। बंगाल में भरोसा नहीं किया तो ममता बनर्जी की सरकार आई। यहाँ धोखा देने आए मुसलमानों को, इसके अलावा कुछ करने नहीं आए। और ये अब मुसलमान धोखे में नहीं आएगा, जैसे बंगाल का नहीं आया वैसे ही उत्तर प्रदेश का नहीं आएगा। बिहार में धोखा खा गए थे, अब कभी और कहीं नहीं खाएंगे। देखिए, बिहार में इनका इल्ज़ाम है कि बिहार में धोखा खा गए थे असदुद्दीन ओवैसी से। क्या कहना आपका, कितनी सीटों पे IMM यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़? देखिए, MIM ने ऐलान कर दिया 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की अभी भाई ने बात की, बिहार के अंदर हम 5 MLA बना के 5 यूनिवर्सिटी दे पाए हैं, 5 और मेडिकल कॉलेजों का काम चल रहा है बिहार के अंदर। बंगाल की अगर हम बात करें तो ये सब बंगाल के अंदर हमने चुनाव लड़ा और अच्छे वोट प्रतिशत लाए। हमारा कौन से वो मेडिकल कॉलेज जो आपने 5 सीटों पर 5 यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज कैसे बन सकते? देखिए सर, काम चल रहा है, उनको प्रस्ताव लाए हैं सरकार के सामने और काम इस पर चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी तैयार होगा। ये इनका कहना है कि ये क्या सही है? ये बीजेपी का जुमला है, वही जैसे कि जुमले वाली सरकार है उसी की पीढ़ी में। देखिए, जुमले वाली सरकार, जुमले वाली बात कर रहा है। क्या मानना है कि इन्होंने कहा कि 5 यूनिवर्सिटी का निर्माण किया? बिहार के अंदर 5 MLA जीते साहब इनके, और 5 MLA में से 3 MLA टूट के NDA को मजबूत किया इन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने NDA को सपोर्ट किया? नहीं सर, वो ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार में किसको विधायक? आप बायोडाटा देखें, 3 विधायक टूट के NDA को मजबूत कर रहा है वो लोग। सरकार में हाजी यूसुफ अंसारी को हम विधायक बनाना चाहते हैं। क्यों, और कोई नहीं है? नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और कांग्रेस से भी है और जगह से भी है, हर पार्टी से जोड़ रखा है। क्या विधायक, जो विधायक मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी से भी है? जरूरी एक विधायक? समाजवादी पार्टी। क्या कहना है आपका, इस बार किसके विधायक चुनेंगे और किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? भाई, हम समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और आप बताइए सर। साहब, हाजी यूसुफ अंसारी एक साफ छवि और बेहतरीन नेता हैं और बेदाग नेता हैं, बढ़िया नेता हैं। हम उन्हें अपना विधायक चुनना चाहते हैं। 2012 से उनके क्या रणनीति रही, क्या और क्या उन्होंने विकास कर लिया अपनी सरकार में? देखिए साहब, विकास की तो ऐसी बात है कि विकास करने की बारी आई तो ये सरकार आ गई। आप जानते हैं सरकार में कितना विकास हुआ है, समझे आप। और रही बात ये, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी ये सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की, तो विकास कार्य बढ़िया होगा। और इससे पहले जो उनका कार्यकाल रहा है हाजी यूसुफ साहब का, बढ़िया रहा है। ये इन लोगों का मानना है कि इस बार सपा सरकार और सपा सरकार के कार्यशीला को गिना रहे हैं। मैं मुल्क की सोच से शारिक अंसारी अपने सहयोगी शारिफ खान के साथ मुरादाबाद।